आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। आज हम कहानी के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारी परीक्षाएं अभी लगी हुई हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी या बीपीएससी और DSSB। इन सब परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इन्हें हम ध्यान से देखेंगे। जैसे कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है पूछा जा रहा है, तो कमलेश्वर इतने महत्वपूर्ण लेखक हैं कि इनकी कोई न कोई रचना परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती है। चाहे इनका उपन्यास पूछा जाए या इनकी कहानी पूछी जाए या कहानियों के पात्र पूछे जाएं, कुछ न कुछ इनमें से ज़रूर आ जाता है। हम कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है को देखेंगे। इसमें राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, ये तीनों कहानियाँ कमलेश्वर की हैं, जबकि एक और ज़िंदगी ये मोहन राकेश की कहानी है। इनकी कहानियों का हम प्रकाशन वर्ष देख लें। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी में, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी में, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी में, मांस का दरिया 1966 ईस्वी में, बयान 1973 ईस्वी में, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी में। इनका क्रम देख लेंगे। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान और आज़ादी मुबारक। जबकि मोहन राकेश की कहानियों में इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश आदि मोहन राकेश की कहानियाँ हैं। और कमलेश्वर की एक विशेषता और है, कमलेश्वर जो है समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक भी रहे हैं। फिर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फेंस के इधर उधर, गदल, गदल, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फेंस के इधर उधर। इसमें जो गदल कहानी है रांगे राघव की, ये सबसे पहले आएगी 1955 में। फिर डिप्टी कलेक्टरी ये अमरकांत की कहानी है, ये 1956 में। वापसी कहानी ये उषा प्रियंवदा की है। फिर फेंस के इधर उधर ये कहानी ज्ञान रंजन की है, जो सबसे बाद में आ रही है। इधर लेखक दिए हुए हैं, इधर कहानी दी हुई है, मिलान करना है। शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, जैनेन्द्र और माधव प्रसाद सप्रे। इधर है एक टोकरी भर मिट्टी, पाजेब, पुलिस की सीटी, दादी माँ और हंसा जाए अकेला। ये जो लेखक दिए हैं इसमें इनमें से किसी की कहानी हंसा जाए अकेला नहीं है। एक टोकरी भर मिट्टी या माधव प्रसाद सप्रे की कहानी है। पाजेब कहानी जैनेन्द्र की है। पुलिस की सीटी ये कहानी यशपाल की है। और दादी माँ कहानी वो है शिव प्रसाद सिंह की। फिर है नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। नई कहानी आंदोलन में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश हैं, जबकि गंगा प्रसाद विमल जो हैं वो आ कहानी लेखक के पुरस्कर्ता हैं। अज्ञेय के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। परंपरा, शरणार्थी, विपथगा, अमर वल्लरी। इसमें विपथगा कहानी वो सबसे पहले आती है 1937 में, परंपरा 1940 में, शरणार्थी कहानी इनकी 1939 में और अमर वल्लरी कहानी जो आती है वो 1945 ईस्वी में। इस प्रकार से ये क्रम सही हो जाएगा। पहले विपथगा, परंपरा, शरणार्थी और अमर वल्लरी। इनकी पूरी कहानियों को हम देख लें तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप इत्यादि। ये जो जिनकी ज़्यादा कहानियाँ हैं उनको हम अपने ट्रिक से याद करेंगे। अपनी ट्रिक अपने तरीके से आदमी बना ले तो वो ज़्यादा सही रहता है और ज़्यादा दिनों तक याद भी रहता है। महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है, बोलने वाली औरत। यही सच है कहानी जो है वो सबसे पहले आएगी, प्रकाशन वर्ष 1966 है। तो यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत और बोलने वाली औरत। यही सच है कहानी ये मन्नू भंडारी की है और जोड़ बाकी कहानी जो है वो शशि प्रभा शास्त्री की है। एक स्त्री का विदा
गीत ये मृणाल पांडे की कहानी है। बोलने वाली औरत ये ममता कालिया की कहानी है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे हम। इधर लेखक दिए हैं, इधर मिलान करना है। भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, यशपाल और उपेंद्रनाथ अश्क। पिंजरा, मकरील, दो बांके, एक कैदी, दिवाली और होली। भगवती चरण वर्मा की कहानी दो बांके और इलाचंद जोशी की कहानी है दिवाली और होली। उपेंद्रनाथ अश्क की जो कहानी है वो है पिंजरा और यशपाल की कहानी है मकरील। एक कैदी जो कहानी है वो एक कैदी दो चिड़िया, ये दोनों कहानी जैनेंद्र की है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे हम। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है वो है परिंदे, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित होती है और इसमें 7 कहानियाँ संग्रहित हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। पर्दे इनकी 1960 में प्रकाशित होती है और नामवर सिंह के अनुसार यह नई कहानी की प्रथम कहानी मानी गई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जय शंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इनका जो प्रथम कहानी संग्रह वो छाया है, छाया के बाद प्रतिध्वनि है। तो यहाँ देखेंगे प्रतिध्वनि जहाँ होगा वही क्रम होगा, प्रतिध्वनि यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर प्रतिध्वनि के बाद आकाशदीप है, तो आकाशदीप यहाँ भी है। फिर प्रतिध्वनि के बाद आकाशदीप के बाद आंधी, उसके बाद इंद्रजाल। तो ये क्रम सही हो जाएगा। छाया 1912 में है और प्रतिध्वनि जो है 1926 में है। आकाशदीप 1929 में है और आंधी कहानी जो है वो 1931 में है। इंद्रजाल कहानी 1936 ईस्वी में है। 11 वर्ष का समय, ये इधर कहानी दी हुई है, इधर लेखक का नाम दिया हुआ है। 11 वर्ष का समय, गुलबहार, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। गुलबहार कहानी इसको हम देखते हैं यहाँ पर। एक टोकरी भर मिट्टी जो है माधव प्रसाद सप्रे की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल ये भगवान दास की कहानी है। यहाँ मिला लें 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, ए में 4, यहाँ 2 जगह हैं। फिर गुलबहार कहानी ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। गुलबहार, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है और प्लेग की चुड़ैल कहानी जो है वो प्लेग की भगवान दास की है। इस तरह से ये क्रम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। इसमें मोहब्बत की राहें ये प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और सप्त सरोज ये प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह है। जबकि मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, मंगली की टुकली, महफिल, आप क्या कर रहे हैं इत्यादि कहानियाँ भैरव प्रसाद गुप्त की हैं। प्रेमचंद की कहानी संग्रह जो है उनके नाम देखिए। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्दशी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और कफन। इनकी प्रमुख कहानियों में नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, अलगे ओझा, पूस की रात, सदगत, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह और कफन। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणुका नहीं है? आदिम रात की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये तीनों कहानी संग्रह जो है वो फणीश्वर नाथ रेणुके हैं। जबकि गरीबी हटाओ यह रविंद्र कालिया की। इसमें इनकी अन्य कहानियों में
गरीबी हटाओ, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, चकैया नीम, ये रविंद्र कालिया की कहानियाँ हैं। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। फांसी कहानी जैनेंद्र की है, 1929 में इसका प्रकाशन वर्ष है। बिखरे मोती ये सुभद्रा कुमारी चौहान। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन। दो बांके भगवती चरण वर्मा। इस तरह से ये क्रम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी राजी सेठ का नहीं है? समांतर चलते हुए अपने दायरे, जाह्नवी, गलत होता पंचतंत्र। तो जाह्नवी कहानी ये जैनेंद्र की कहानी है, जबकि समांतर चलते हुए अपने दायरे और गलत होता पंचतंत्र यह राजी सेठ की कहानियाँ हैं। और इनकी एक कहानी है अंधे मोड़ से आगे और तीसरी हथेली, गमे हयात ने मारा उसी जंगल में। तो इनकी ये अंधे मोड़ से आगे और तीसरी हथेली महत्वपूर्ण कहानी है। इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, कजाकी, चोरी और दो सखियाँ। इसमें जो दो सखियाँ कहानी है वो शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है, जबकि नादान दोस्त, कजाकी और चोरी ये तीनों शिशु संवेदना से संबंधित कहानी है। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। और मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक, अज्ञेय की कहानी में कविप्रिया और अमरकांत की कहानी इंटरव्यू। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इंदुमती, उसने कहा था, मकरील और कफन। ये इंदुमती कहानी 1900 में आती है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। उसने कहा था, यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, 1915 में आती है। मकरील कहानी यशपाल की है और इसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। कफन कहानी ये मुंशी प्रेमचंद्र की है, 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। देखिए, इस तरह से जब हम प्रश्न हल करते हैं तो क्रम तो हमें याद ही हो रहे हैं, साथ में उसके जो लेखक हैं और उसका प्रकाशन वर्ष भी हमें याद हो जाता है। जैसे कहीं अगर एकल प्रश्न आ गया, एक विकल्प हमको चुनना है, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी। तो ये तेरे प्रतिरूप ये अज्ञेय की कहानी है। ये सबसे पहले आएगी, 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, एक धनी व्यक्ति का बयान, सतह से उठता आदमी, यही जो है इसका क्रम हो जाएगा। ये तेरे प्रतिरूप ये कहानी जो है अज्ञेय की है। भूख के 3 दिन ये यशपाल की कहानी है। एक धनी व्यक्ति का बयान यह अमरकांत की कहानी है। सतह से उठता आदमी यह मुक्तिबोध की कहानी है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी, कोसी का घटवार। तो यारों का यार कहानी जो है कृष्णा सोबती की है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की कहानी है। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह का है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो गुंडा कहानी में, गुंडा जो इनकी कहानी है वो इंद्रजाल में संकलित है। और इनकी प्रथम कहानी ग्राम है, जो 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है और मुक्तिबोध की है। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? ये हैं
कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर द्वारा जो रचित कहानियाँ हैं वो हैं राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, जॉर्ज पंचम की नाक। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। यह कथन किसका है? यह कमलेश्वर का कथन है। समांतर कहानी जो उन्होंने चलाया था तो उसी का में वो ये वक्तव्य देते हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? फणीश्वरनाथ रेण की। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित होती है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार। फिर है प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। जब उनकी कहानी सोजे वतन जब्त कर ली गई तो उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद की जगह, नवाब राय की जगह प्रेमचंद रख लिया। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं। इनमें से कोई काम नहीं करते, उपर्युक्त तो दोनों काम करते हैं। तो ये ऑप्शन डी सही है। पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। प्रश्न कब आया है? पीजीटी 2004 में। निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? मनोविश्लेषण में ईलाचंद जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र ये माने जाते हैं, जबकि सुदर्शन जो है वो मनोविश्लेषणवादी नहीं माने जाते। सुदर्शन की कहानियाँ हम देख लें तो दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, ये इम्पोर्टेंट कहानी है। पत्थरों का सौदागर और कमल की बेटी। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक कौन हैं? तो शिवमूर्ति हैं। और इनकी एक अन्य प्रसिद्ध कहानी है केसर कस्तूरी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों में 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए, ये कहानी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और शिवराज बेचैन की जो कहानियाँ हैं वो है अस्थियों के अक्षर, शोध प्रबंध। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाले, इनमें से कोई नहीं। तो ये इंदुमती की कहानी, इंदुमती जो है ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं और 1900 ईस्वी में यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बंग महिला का असली नाम क्या है? तो राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है। इनकी प्रमुख कहानियाँ जो हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दालिया। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? यह टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती की कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? तो तेजेंद्र शर्मा हैं। इनकी कहानियों में ढिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है तो ये है एक टोकरी भर मिट्टी। 1901 में प्रकाशित होती है छत्तीसगढ़ पत्रिका में, छत्तीसगढ़ मित्र में। और इसके जो लेखक हैं माधवराव सप्रे माने गए हैं। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी। तीनों कहानियों को देख लें हम। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914,
और उसने कहा था 1915 ईस्वी। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है और पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी भी यह मानी जाती है। प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या कितनी है? लगभग 300। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, जादू या पंच परमेश्वर? तो पंच परमेश्वर जो है ये घटना प्रधान कहानी मानी जाती है। प्रश्न कब आया है? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय इसमें दिखाया गया है और यह आंधी में संकलित है और इसका जो मुख्य पात्र है वो है ननकू सिंह। प्रसाद द्वारा रचित अन्य कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घींसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, पुरस्कार, छोटा जादूगर। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं तो यशपाल। ये मार्क्सवादी लेखक माने जाते हैं, मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। उसमें उन्होंने पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति का उजागर, अपनी कहानियों में इन्होंने पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने का प्रयास किया है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई है तो गदल में। ये रांगे राघव की कहानी है। इनकी अन्य कहानियों में कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात, ये इनकी जो है रचनाएं हैं। कब आवेगी काली घटा, अंधेरे के जुगनू, सीधा साधा रास्ता और विषाद मठ। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संतरास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। ये जो नई कहानी है वो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में इसकी उपलब्धि रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसको मानते हैं? इंदुमती को। और बच्चन सिंह किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी परिणय को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। और आधुनिक शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी मानी गई है। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है अकर्मक क्रिया, जबकि भरतनाट्यम, कसाई बाड़ा, त्रिया चरित्र ये कहानी शिवमूर्ति की मानी गई है। और इनकी एक प्रमुख कहानी और है केसर कस्तूरी। अकर्मक कहानी जो है वो सेवाराम यात्री की है। अकर्मक कहानी भी महत्वपूर्ण है तो इसको हम याद किए रहेंगे। ये सेवाराम यात्री की कहानी है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन राजेंद्र यादव का है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं अज्ञे, इसके लेखक हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दया नारायण। देखिए यहाँ इसका विवरण दिया गया है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति मुंशी दया नारायण निगम हैं। शेष विकल्प असंगत है। जब इनकी कहानी संग्रह जो है सोजे वतन जब्त कर ली गई अंग्रेज़ों द्वारा, तब मुंशी दया नारायण ने इन्हें सुझाया कि आप प्रेमचंद्र नाम से मत लिखिए, बल्कि धनपत राय के नाम से मत लिखिए, बल्कि प्रेमचंद्र नाम से लिखिए। तो उन्होंने इन्हें प्रेमचंद्र नाम दिया। इस प्रकार से इतनी महत्वपूर्ण कहानियों का हमने
अध्ययन किया विस्तारपूर्वक, और ये पूरी कहानियाँ आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और जो 2, 3, 4 प्रश्न कहानी से पूछे जाते हैं, इन्हीं कहानियों में से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। धन्यवाद।